हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इफ अल्फा एंड बीटा अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर सी लेस देन जीरो और बी हमारा क्या है ग्रेटर देन जीरो, देन ए पार्ट अल्फा ग्रेटर देन जीरो लेस देन बीटा, बी पार्ट मॉडुलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन अल्फा, सी पार्ट जीरो ग्रेटर देन बीटा बीटा ग्रेटर देन अल्फा, डी पार्ट बीटा ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन अल्फा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इसके रूट्स हैं हमारे अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए एंड देखो, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पर हमारा ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट का बनेगा एंड ये क्या बनेगा अपवर्ड क्या बनेगा ओपनिंग बनेगा एंड जो हमारे इसका वर्टेक्स होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए और डी हमारा यहाँ पर क्या होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पर हमारा बी और सी में क्या गिवन है सी है, तो ए से वो सॉरी सी जो हमारा है जीरो से लेस है और जो बी है क्या है जीरो से ग्रेटर है। ये हमारी किसमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है और गिवन है कि अल्फा लेस देन बीटा। तो देखो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है जो कि पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा कुछ कैसा बनेगा अब अपवर्ड बनेगा ओपनिंग ये सी लेस देन जीरो है और अल्फा लेस देन बीटा है। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। देखो सी तो हमारा क्या है नेगेटिव है, सी क्या है लेस देन जीरो, तो सी नेगेटिव है तो हमारा प्रोडक्ट हमें यहाँ से क्या मिलेगा नेगेटिव, देन अल्फा इंटू बीटा हमें यहाँ से क्या मिलेगा नेगेटिव। तो अल्फा और बीटा नेगेटिव तब मिलेगा अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब एक रूट इसका पॉजिटिव रहा होगा दूसरा रूट हमारा क्या रहा होगा नेगेटिव, तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये एक रूट हमारे यहाँ इसका बीटा होगा क्योंकि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो ये वाला क्या होगा अल्फा। अब देखो अगर हमें सी को फाइंड आउट करना है तो बस क्वेश्चन में क्या किया सी लेस देन जीरो, दैट मीन सी हमारा नेगेटिव है। अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में अगर इसको वाई की इक्वलेट कर लें यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा सी और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव, मतलब ये वाई एक्सिस को नेगेटिव यहाँ पर कट कर रहा है तो ये यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे जीरो का मत सी। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक रूट यहाँ से हमारा क्या है एक अल्फा है दूसरा बीटा है और प्रोडक्ट इनका नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी यहाँ से बात क्लियर है एक पॉजिटिव रूट्स होगा एक हमारा क्या होगा नेगेटिव रूट्स। अब देखो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ से क्या मिलेगा ये हमारा क्या होगा ओरिजिन, तो इसके रिगार्डिंग हमें मिलेगा कि जीरो जो होगा अल्फा से तो ग्रेटर होगा बट बीटा से क्या होगा लेस होगा और सम ऑफ रूट्स हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिल रहा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। तो देखो अगर हम यहाँ से अल्फा को फाइंड आउट करना चाहें तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से बीटा कितना मिलेगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अल्फा। इसको अगर फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा अल्फा क्या मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस बीटा
अगर इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ अल्फा हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा बीटा प्लस, ओ सॉरी, माइनस का बीटा और माइनस का बी, और इसका मॉडुलस अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, बीटा प्लस ए, और इस पूरे का यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, बट इसका पूरा यहाँ हमारा क्या लगा, मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा हमें, बीटा प्लस बी, इसका पूरे का मॉडुलस। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन क्या था, जीरो थे, तो मतलब बी तो पॉजिटिव है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर हमारा बीटा भी क्या आया, पॉजिटिव आया है, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ से मॉडुलस हटा सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा हमें यहाँ से कितना मिलेगा, बीटा प्लस बी। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा की वैल्यू बीटा से तो ग्रेटर होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि मॉडुलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन क्या मिलेगा, बीटा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, बीटा प्लस बी, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा तो बी से तो ग्रेटर होगा ना, तो सॉरी, मॉडुलस ऑफ अल्फा जो होगा बीटा से ग्रेटर होगा, क्यों, क्योंकि उसमें बी और ऐड हो जा रहा है। देन तो देखो फाइनली हमें क्या मिला, एक तो जीरो था, ग्रेटर था अल्फा से, और बीटा क्या था, यहाँ पर हमारा बीटा था ग्रेटर देन किससे था, जीरो से। तो ये अगर इसको इक्वेशन 1 लेट कर लें और इस इक्वेशन इसको 2, अगर हम इन दोनों का कंबाइंड लिखते हैं तो देखो क्या मिलेगा, जीरो ग्रेटर देन अल्फा और मॉडुलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, और मॉडुलस ऑफ अल्फा जो होगा, तो अगर इन दोनों को देखो कंबाइंड करके लिखें तो क्या मिलेगा, जीरो ग्रेटर देन अल्फा, और बीटा जो हमारा होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, और मॉडुलस ऑफ अल्फा है तो वो बीटा से भी ग्रेटर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनल आंसर देखो क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।